हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट, जिसका कोड 319 है। इस सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आज आप लोगों को देने वाली हूँ, जिससे कि आपके जो एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चों को जो है सिलेबस का पता है और काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सिलेबस का नहीं पता है। तो उससे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, देन आपको इसी वीडियो में जो है मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए देखिएगा ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। जैसे कि यहाँ पे आप लोग जानते हो बाइफिकेट ऑफ सिलेबस इन बिजनेस स्टडीज़। ठीक है, ये न्यू कोर्स है। जो बच्चे फ्रेशर है ये नोट्स उनके लिए है, जो स्टूडेंट्स ओल्ड है उनके लिए ओल्ड सिलेबस उनको फॉलो करना है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ लेसन 23 लेसन्स टोटल इसमें हैं। जैसे कि यहाँ पे TMA 40% दिया है। ठीक है, 9 टोटल लेसन 9 है। तो ये TMA वाला जो पोर्शन है ये आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में नहीं आने वाले। अब आएंगे कहाँ से? तो यहाँ से आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनेंगे पेपर। पब्लिक एग्जामिनेशन 60%। ठीक है, 14 लेसन, टोटल 14 लेसन है जो कि आपको पढ़ने हैं। यहीं ये जो पोर्शन आपका दिया हुआ है यहीं से जो है आपका क्वेश्चन पेपर बन करके आएगा। इन्हीं चैप्टर्स पे आपको फोकस करना है, अदरवाइज़ कोई भी चैप्टर आपको नहीं पढ़ने। जैसे कि यहाँ पे देख लो, लेसन 3, ठीक है, 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है, 9 है, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 23 और 20। ठीक है, इन्हीं चैप्टर्स को आपको जो है फॉलो करना है, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर बन के आएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या रहेगा वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन पेपर आपका पैटर्न देख लेते हैं। ठीक है, टाइमिंग जो है आपको 3 आवर्स दिए जाएंगे, 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा। मिनिमम मार्क्स जो है आपके 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, थ्योरी में जो कि आपका 100 मार्क्स का पेपर रहता है, तो इसके 33% आप लोगों को लेकर के आने, तब जा कर के आप थ्योरी में पास हो जाते हो। अब कितने मार्क्स होंगे? तो 33 मार्क्स आपको लेकर के आने हैं, तब जा कर के आप थ्योरी में पास हो जाते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन किस तरीके के रहेंगे? वेटेज बाय ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, नॉलेज बेस के ऊपर जो है 30% आपके क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग के ऊपर जो है 40% आपके क्वेश्चंस आने वाले। ठीक है, एप्लीकेशन के ऊपर जो है 30% रहेंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वेटेज बाय टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव, जैसे आगे था कि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स ज़्यादा आते थे। ठीक है, अब जो है ज़्यादा आपके जो आने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप के ज़्यादा रहेंगे क्वेश्चन। ठीक है, ये इसलिए इतना इजी करवा दिया गया क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सही तरीके से नहीं कर पाते, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल होने का जो है रीज़न बन जाता है। इस वजह से सिलेबस थोड़ा ईजी कर दिया गया है। वेटेज बाई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला ही है, ऑब्जेक्टिव जो है MCQ रहेंगे आपके। टोटल 20 क्वेश्चंस रहने वाले हैं MCQ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप के रहेंगे? 2 सब पार्ट ऑफ 1 मार्क ईच। ठीक है, अदर्स ऑब्जेक्टिव जैसे कि क्वेश्चन हो गए आपके फिल इन दी ब्लैंक्स हो गए, ट्रू फॉल्स हो गया। ठीक है, 1 वर्ड आंसर हो गया। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन टोटल आपके 15 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है ना, वेरी शॉर्ट आंसर जो है आपके 6 क्वेश्चन आएंगे उसके। ठीक है, शॉर्ट आंसर के जो है वो भी 6 क्वेश्चन आपके टोटल आएंगे। लॉन्ग आंसर में भी 4 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आइए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम कौन सा ऐसा मतलब चैप्टर पढ़े जिससे हमें सिर्फ पासिंग मार्क्स आ जाए, हमें ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए। तो वो भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। वेटेज बाय कंटेंट। ठीक है, मॉड्यूल्स दिए गए हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ मतलब पासिंग मार्क्स आपको लाने हैं, आप नहीं चाहते कि हम ज़्यादा पढ़ें, ठीक है ना, तो आप क्या कर सकते हो, ये मॉड्यूल जो ये 5 दिया, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस और बिजनेस मैनेजमेंट एंड इट्स फंक्शंस, अगर ये 2 मॉड्यूल अगर आप कर लेते हो तो आप जो है पास हो जाते हो। ठीक है ना, कैसे अब बोलोगे आप लोग, है ना? तो जैसे कि 1 वाला जो मॉड्यूल है यहाँ पे 15 मार्क्स का है, सेकंड जो है 20 मार्क्स का है, यानी कि 35 मतलब मार्क्स हो जा रहे हैं। ठीक है ना, तो आपको लाने हैं 33%। पास खाली होना है तो आप ये चैप्टर्स फॉलो कर सकते हो। अगर मार्क्स अच्छे आपको लाने हैं फुल टू फुल, ठीक है ना, तो आप इन पूरे के पूरे मॉड्यूल्स अच्छे से करोगे, तब जा करके आप एक अच्छा मार्क्स लेकर के अपने एग्ज़ाम में आ सकते हो। ठीक है, अब डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द क्वेश्चन पेपर। ठीक है,
क्वेश्चन पेपर का लेवल किस तरीके का रहेगा। डिफ़िकल्ट जो है आपका 25% का रहेगा, एवरेज से क्वेश्चन रहेंगे जो कि 45% में रहेंगे, इजी जो है 30% का रहेगा। ठीक है, चलिए इतना डिस्कशन आप लोगों के साथ हो गया। आई होप आपका जो डाउट रहता है वो क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर्स की ओर। अब यहाँ पे जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि आपके 1 मार्क्स में आने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं, तो ज़रूर से अच्छे तरीके से कॉपी पेन लेकर के बैठो, नोट डाउन करो। नोट डाउन करने से क्या है, कॉपी में लिखते हो तो आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है। जो भी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम अप्रैल 2024 या फिर अक्टूबर 2024 सेशन में अपने एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये नोट्स उन स्टूडेंट्सों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अनदर जब भी आप एग्ज़ाम दोगे तो इससे देख करके आप अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करके एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे जैसे दिया है फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि क्वेश्चन इस तरीके से आपका दिया है 2। ठीक है, व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू दी पैसेज। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइमरी फंक्शन क्या है मैनेजमेंट का अकॉर्डिंग टू दी पैसेज, तो यहाँ पे जो आंसर राइट होगा वही आपको लिखना है, जैसे कि यहाँ पे ABCD दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि क्वेश्चन पेपर जब आप लिखते हो तो आपका जो डाउट सबसे पहले रहता है ना कि मैम हमें क्वेश्चन भी लिखना है या आंसर ही सिर्फ लिखना है। तो अब आप लोगों को लिखना कैसे, देखो यहाँ पे सपोज दैट क्वेश्चन दिया, आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चन भी साथ में लिखते हो। क्वेश्चन आपको नहीं लिखना है। अब सपोज डैट आप लिख रहे हो जब क्वेश्चन नंबर 2 का 1 लिख रहे हो, ठीक है ना, तो 2.1 दे करके इसका जैसे कि जो आंसर है, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि सी ऑप्शन है तो सी दे करके आपको छोड़ नहीं देना है। सी दे करके जैसे कि यहाँ पे दिया है तो आपका ये आंसर जो है प्लानिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ऑप्शन दे के यहाँ पे जो लिखा है वो भी आपको साथ में लिखना है। ये नहीं कि आप सिर्फ क्वेश्चन भी साथ में लिख रहे हो आंसर भी लिख रहे हो, तो इससे क्या आपका टाइम वेस्ट होगा। दूसरे बात आपके क्वेश्चन जो है छूट जाएंगे, तो गलती से भी क्वेश्चन नहीं लिखना है। सिर्फ क्वेश्चन लिख करके नंबर दे करके जो आंसर है ऑप्शन के साथ वो लिखना है। ठीक है, जहाँ पे भी और ऑप्शन दिया जाएगा तो आपको क्या करना है, 1 वाला आ रहा है तो 1 वाला दे करके आपको 2.1 का दे के आंसर लिख देना है। 2 नंबर आ रहा है तो 2.2 का दे करके आंसर लिखना है। ठीक है, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, जो ऑप्शन आपको बेस्ट तरीके से आता है वही ऑप्शन दे करके आप आंसर लिखोगे। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, और करके जहाँ पे भी आपको और करके ऑप्शन दिया है तो आप चाहे 1 कर लो, चाहे आप 2 आता है तो 2 कर लो। ठीक है, इसी तरीके से आपके सभी MCQ के क्वेश्चन रहने वाले हैं। अदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो सब कुछ इसी तरीके से रहेंगे। और एक अच्छी प्रिपरेशन जो है आप लोग अपने एग्ज़ाम के लिए हमारी इन वीडियोस से कर सकते हो, जिससे कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। ठीक है, जहाँ जहाँ पे और करके लिखा है वहाँ पे समझ लो आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको जो आता है उसी को आपको करना है अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल ज़रूर से हमारा सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि आप लोगों के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं इम्पॉर्टेंट डालती रहती हूँ, जिससे कि आप लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करके फुल टू फुल मार्क्स आप ले करके आ सकते हो। ठीक है, लेकिन चीज़ों को आप लोग जो है रट के जाते हो, चीज़ें रटनी नहीं है जी। चीज़ें जब आप रटते हो तो आप गलती क्या करते हो पता है, क्वेश्चन तो आप सेम रट के जाते हो। अब क्वेश्चन तो सेम नहीं दे देगा ना आपको, क्वेश्चन का नेचर जो है बदल दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन वही रहता है लेकिन उसका नेचर जो है आपको चेंज करके दे देते हैं। ठीक है, लेकिन आंसर आपका वही रहता है। ठीक है ना, तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर जिस भी सब्जेक्ट की आपको वीडियो चाहिए होगी उस सब्जेक्ट के ऊपर आप लोग कमेंट कर देना कि हमारा क्लास ये है, सब्जेक्ट ये है, मीडियम ये है, तो उसके ऊपर जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर अपलोड कर दूंगी, ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे असर्शन एंड रीज़न वगैरह क्या रहते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आपको लिखनी है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन जो है दे दिया जाएगा, लेकिन आपको इस तरीके से जो है लिखना है। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं फटाफट से आप लोग कॉपी पेन लेकर के ज़रूर से बैठा करो, ताकि हमारी जब भी वीडियो आती है तो आप लोग क्या उसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करके अच्छे तरीके से अगर समझ के पढ़ लेते हो तो आपके अच्छे मार्क्स लाने में कहीं पे भी गलती नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जितने भी नोट्स मैं आप लोगों को देती हूँ ये सभी नोट्स आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहते हैं, ताकि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है,
अब आप लोगों के जो है फिल इन दी ब्लैंक्स भी किस तरीके से आएंगे वो भी आप लोगों को यहाँ पे दे दिया गया, ठीक है। ये मत सोच लेना कि मैम ने सिर्फ क्वेश्चन दिया आंसर नहीं दिया, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि फिल इन दी ब्लैंक्स दिया हुआ है, ठीक है। तो नंबर ए में जैसे कि दिया दी सक्सेस ऑफ एवरी बिजनेस मैन डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे जैसे कि आंसर दिया है एडेप्टिंग, यहाँ पे आप लोग लिखोगे बीच में एडेप्टिंग, ठीक है। फिल इन दी ब्लैंक्स में भी आप लोगों को जो है क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे यहाँ पे टू दी एनवायरनमेंट विद इन विच इट फंक्शंस दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन के साथ साथ मैंने आंसर्स भी दे रखे हैं अच्छे तरीके से, आप लोग देख देख करके और फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि आपके एग्ज़ाम टाइम्स तक आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन करके अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले करके आ पाओ, ठीक है। एंड अदर सब्जेक्ट्स की वीडियो के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर दिया करो ताकि हमारी जब भी वीडियोज़ आएंगी तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हमेशा जो है अपडेट रहोगे, ठीक है। अब मैच दी फॉलोइंग में क्या करना है आपको, देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सब में ऐसा नहीं करना है, लेकिन सिर्फ मैच दी फॉलोइंग में जो है आपको जैसे यहाँ पे पूरे के पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चंस को पूरा का पूरा आपको जो है ना उतार देना है, ठीक है। उतारने के बाद जो आंसर इसका राइट रहेगा, ठीक है, उसमें आपको एरो करके ये कर देना, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चन पूरा उतार लेना, देन उसके बाद जो है इस तरीके से यहाँ पे मैंने आंसर दे रखा है, ठीक है। ये मत सोच लेना कि मैम सिर्फ मैच दी फॉलोइंग दे दिया आंसर नहीं दिया, आंसर भी साथ में दिया है। यहाँ पे भी देख लो जैसे और ऑप्शन दिया है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन नहीं आता आपको तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पे भी और ऑप्शन है तो वहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब वन वर्ड आंसर, ठीक है। क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दे दिया आपको 16 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट मीडियम ऑफ एडवर्टाइजिंग इज़ नोन फॉर इट्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिच ड्यू टू इट्स विजुअल अपील, ठीक है। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे दिया होगा, या तो आप इसको वन वर्ड में आंसर दे देना, अगर यहाँ पे वन वर्ड आंसर के साथ जो है अगर आपको वन सेंटेंस भी बोल दे, ठीक है, वन सेंटेंस भी आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। अगर वन वर्ड में आंसर नहीं आता है तो वन सेंटेंस में भी आप आंसर लिख करके आ सकते हो, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दे, ठीक है। जिस तरीके से दिया है फटाफट से नोट डाउन कर लेना, जो जो बोलती हूँ आप लोग ध्यान से सुना करो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं आधी चीज़ों को सुनते हैं आधी चीज़ें सुनते नहीं, बीच में स्किप करके निकल जाते हो, इसीलिए आप लोगों को दिक्कत होती है, ठीक है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे ये सारे क्वेश्चन। जिस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, ये क्वेश्चंस के जो नोट्स हैं मैंने उसी तरीके से डिज़ाइन करवाए हैं टीचर्स के थ्रू, जिससे कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स आप कहीं से भी अगर आते हैं तो आप लोग लिख करके आओगे, कोई भी चीज़ जो है आपसे मिस नहीं होगी, ठीक है। जितने के जितने क्वेश्चन दिए हैं फटाफट इसे नोट डाउन आप लोग कर लो ताकि आने वाले एग्ज़ाम के टाइम्स में आप लोग तब तक प्रिपेयर हो जाओ। इसीलिए मैंने चीज़ें आप लोगों को पहले प्रोवाइड कर दे रही हूँ ताकि आप लोग अच्छे तरीके की प्रिपरेशन कर पाओ और फुल टू फुल मार्क्स ले करके आ पाओ, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे राइट देयर डिफरेंस बिटवीन ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स क्या है और नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन बताना है। जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन बोलेगा तो आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है, देन हेडिंग देनी है, ठीक है। उसके बाद जो है 1 पॉइंट 2 पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इस तरीके से आपको करके लिखना है। ये ना हो कि सिर्फ आप लाइन बाय लाइन लिख दो तो टीचर सही से देखेंगे नहीं, कॉलम बनाना है देन उसके बाद करना है, ठीक है। उसके बाद जैसे कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स किस तरीके के आपके रहने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। जिस तरीके के न्यू पैटर्न में आपका क्वेश्चन मतलब पेपर आने वाला है उसी क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है ये नोट्स डिज़ाइन किए गए हैं ताकि आप लोग जो है अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करके बेस्ट मार्क्स ले करके आ पाओ। यहाँ पे भी देखो जैसे कि और ऑप्शन दिया है ना, चाहे आपको 1 आ रहा है तो 1 लिख लेना, 2 आ रहा है तो 2 दे करके आंसर आपको लिखना है, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों को अच्छे तरीके से ध्यान देना है। यहाँ पे भी जैसे मैंने कहा है ना, डिफ्रेंशिएट बिटवीन वगैरह भी आपको दे दिया, तो यहाँ पे भी कॉलम बनाना है फिर आंसर लिखना है, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पे देखो एडवर्टाइजिंग पब्लिसिटी दिया है, ठीक है, इसको आप लोग क्या करना, हाईलाइट करने से आपके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। ब्लैक पेन से आप लोग लिख देना ताकि टीचर्स को समझने में बहुत आसानी रहे। बाकी का पोर्शन जो है आप लोग ब्लू पेन से लिखोगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी जैसे कि और ऑप्शन दिया है, चाहे आप 33 का 1 कर लो या 2 कर लो, जहाँ और ऑप्शन है मतलब आपको कोई भी आ रहा है दोनों में से जो वही लिखना है, ठीक है।
और एक बात का ध्यान रखना, आप लोग जब कोई भी चीज़ आप लोग लिखते हो जहाँ पे मेन पॉइंट्स है, तो आप जो है ब्लैक पेन से लिखना हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, जिससे कि टीचर्स को इजीली समझ में आ जाए। और ब्लू पेन जो है आप लोग सिर्फ आंसर्स के लिए ही यूज़ करोगे, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जेल पेन का यूज़ तो गलती से भी नहीं करना, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चे पूछते हैं कि मैम क्या हम अपने एग्ज़ाम में जेल पेन यूज़ कर सकते हैं, तो जेल पेन का यूज़ तो आप लोग बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी पानी गिर गया तो वो पूरा पेपर का ही मतलब कंडीशन बिगड़ जाएगा, तो टीचर्स क्या है उसकी फिर चेक नहीं करेंगे, फेल हो जाएंगे आप लोग, ठीक है। ब्लैक एंड ब्लू पेन ही आपको जो है यूज़ करना है। जितने भी क्वेश्चन हैं फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लिया करो, कॉपी पेन लेकर के बैठा करो, ताकि आप लोग जो है नोट डाउन करके अगर जब कॉपी पे लिख लिख के याद करते हो ना, तो वो चीज़ें आपके माइंडसेट में जो है ना अच्छे तरीके से बैठ जाती हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग कॉपी ले करके बैठा करो, ताकि आप लोग जितने भी क्वेश्चन आंसर्स देती हूँ अच्छे तरीके से आप लोग कर लो और एक अच्छे मार्क्स ले करके आ पाओगे, तो हमें भी खुशी होगी कि आप लोग हमारी वीडियो से देख करके हेल्प लेके अपनी स्टडी कर रहे हो, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मतलब बुक्स मिली हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको बुक्स नहीं मिली, जिसकी वजह से वो प्रिपरेशन सही से नहीं कर पा रहे हैं। तो ये नोट्स उनके लिए भी बेस्ट है, जिनके पास बुक्स हैं उनके लिए भी बेस्ट है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स नहीं मिलने के कारण वो लोग प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बुक्स मिली है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गाइडेंस नहीं मिल रही कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, इस वजह से वो लोग नहीं पढ़ पा रहे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं सोचते हैं कि इजी बोर्ड है, आराम से पास हो जाएंगे। इतना भी इजी मत समझ लो इसे कि आप लोग आराम से पास हो जाओगे, ठीक है। तो बिना मेहनत के तो कोई चीज़ मिलती नहीं है ना। तो आप लोग मेहनत अच्छे करोगे तभी तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। एंड अदर स्टूडेंट्स अगर कोई भी आपके रिलेटेड ऐसा है जिसने ये सब्जेक्ट ले रखा है, तो उन स्टूडेंट्स के साथ जो है ये वीडियो ज़रूर से शेयर किया करो, ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो से हेल्प ले करके अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कर पाएँ। और अगर आप लोग भी हमारे चैनल पे अभी नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगर कोई भी वीडियो आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे कि आप लोग अपडेटेड रहोगे और स्टडी प्रिपरेशन अच्छी होगी आपकी। अब यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन किस तरीके के आपके रहेंगे, ठीक है, वो भी आप लोग फटाफट से जो है नोट डाउन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो बोल्ड करके जैसे चीज़ें लिखी है ना, इसी का मतलब जब आप लोग लिखोगे तो इसे ब्लैक पेन से लिखना, ठीक है। बाकी की चीज़ें जो है आप लोग ब्लू से लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको इसी तरीके से लिखना है, आप ब्लू से भी पूरा कोई मतलब लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाईलाइट करके रखोगे तो चीज़ें क्या है ना, हाईलाइट से टीचर्स को अच्छे से समझ में आएंगी, तो फिर क्या है मार्क्स वैसे ही टीचर्स ज़्यादा खुश होकर के दे देते हैं, ठीक है। और राइटिंग थोड़ा सा कोशिश करना कि राइटिंग आपकी अच्छी रहे, ऐसा ना हो कि राइटिंग सही ढंग से जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में राइटिंग अच्छी नहीं हुई तो आपके लिए फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। इतनी भी राइटिंग अच्छी लिखने मत चल जाना कि आप लोग क्वेश्चन आंसर ही छोड़ करके आ जाओ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोग अच्छे तरीके से लिखते रहना, ताकि आपके कोई भी क्वेश्चन जो है छूटे ना, नहीं तो फिर आप लोगों के लिए ही दिक्कत हो जाएगी। और मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मतलब हमें वीडियो देख करके नोट्स बनाने में दिक्कत आती है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, इस नोट्स की जो है पीडीएफ ले सकते हो, आप फीस पे करके पीडीएफ लेकर के आप अपने नोट्स की तैयारी करके एक अच्छे मार्क्स आप लोग लेकर के आ सकते हो। अगर आपको वीडियो देख करके नोट्स बनाने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है तो आप नोट्स देख करके बनाओ, वीडियो तो आपके पास अवेलेबल है क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और अगर आप चाहते हो कि नहीं हमें पीडीएफ भी चाहिए तो आप लोग फीस को पे करके ले सकते हो। यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, ये HKNIS इन्फॉर्मेशन चैनल का नंबर है, यहाँ से आप कांटेक्ट करके ले सकते हो। और दूसरी बात ये कि चैनल के मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ से भी आप लोग ज़रूर से हमारे चैनल पे ज्वाइन हो जाना। वहाँ पे भी आप लोगों के लिए काफ़ी सारी अपडेट्स रहती है। और जैसे कि इस सिलेबस की जो PDF है वो भी मैं आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप लोग वहाँ से अपने सिलेबस को देख करके अच्छे तरीके से भी प्रिपरेशन अगर खुद से कर रहे हो तो वो भी कर सकते हो। और जिन बच्चों को PDF चाहिए आप फीस को पे करके ये PDF लेके अपने अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करके एक अच्छे मार्क्स ले करके आ पाओगे, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मैम वो हमें इस तरीके से दे रहे हैं, वो चैनल हमें इस तरीके से दे रहे हैं ना,
तो कंपेयर दूसरे चैनल के साथ आप लोग बिल्कुल भी हमारे यहाँ ना करें, क्योंकि हम लोग जो चीज़ें आपको देते हैं ये सबसे बेस्ट चीज़ें मैं आपको देती हूँ ताकि आप लोगों की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए। ठीक है, कौन आपको क्या दे रहा है मुझे उससे लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो आपको चीज़ दे रहे हैं वो आपके लिए बेस्ट है, ये इतना ही मैं आपको बोलूँगी। ठीक है, इसलिए आप लोग कंपैरिजन मत किया करो दूसरों के साथ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता सकते हो। उस सब्जेक्ट के ऊपर भी मैं जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस हैं अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लेना आप लोग, ताकि आपके पास काफ़ी टाइम है अभी, तो आप लोग अच्छे तरीके की प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। और ये जो नोट्स हैं न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जिस तरीके के क्वेश्चन पेपर आपका न्यू जो है डिज़ाइन किया गया है उसी तरीके के मतलब से पूरे के पूरे क्वेश्चन आंसर्स जो हैं इसमें मैंने कवर अप करवाए हैं। MCQs हैं यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट, लॉन्ग, वेरी शॉर्ट। ठीक है, फिर इन दी ब्लैंक्स, फिर असर्शन, रीजन वगैरह, ये सारी चीज़ें जितने भी मतलब पॉइंट्स हैं मैंने सब यहाँ पे कवर कर दिए हैं अच्छे तरीके से। इतने सारे क्वेश्चंस है, अगर आप इसको अच्छे से कर लेते हो तो आपके मार्क्स तो पक्का है कि अच्छे आएंगे। लेकिन यही है, चीज़ों को रटना नहीं है। चीज़ों को जब आप रट के जाते हो सेम क्वेश्चन तो आपको देंगे नहीं टीचर, है ना। तो क्वेश्चन का जो नेचर है वो थोड़ा चेंज करके देते हैं टीचर्स, तो इस बात का ध्यान रखना है। चीज़ों को रटना नहीं है, चीज़ों को समझ समझ के आप पढ़ोगे तभी जा कर के आपके जो मार्क्स हैं काफ़ी अच्छे आएंगे। ठीक है, पॉसिबल जितनी जल्दी हो पाएगा मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बिजनेस स्टडीज़ के जो नोट्स हैं मैं प्रोवाइड कर दूंगी, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्सों को भी तो बेस्ट नोट्स की ज़रूरत होगी। तो उन लोगों के लिए भी जितनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगा मैं अपलोड कर दूंगी। बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं अगर आप लोग चाहते हो कि जल्द से जल्द अपलोड हो जाए, जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर कमेंट्स ज़्यादा रहेंगे उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो जो है आपकी जल्दी आ जाएगी। ठीक है, कमेंट ज़रूर से करके बता दिया करो कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आपको मतलब नोट्स चाहिए, और क्लास मीडियम ज़रूर से शेयर किया करो। ठीक है, ताकि हमें भी पता रहे कि आप लोगों को किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए और मीडियम क्या है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो जैसे कि और ऑप्शन दिया है ना, तो आप लोगों को कोई एक करना है, दोनों के दोनों नहीं करने हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों के दोनों कर देते हैं, सोचते हैं कि हम लोग दोनों करेंगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ऑप्शन दो दिए हैं तो आपको कोई एक ही करना है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे ये फार्मूलाज वगैरह जो आपको दिए जाते हैं ना, ये सारी चीज़ें याद रखना है। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि ये भी चीज़ें आप लोगों को लिखने के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आप लोगों को मिल जाती हैं। ठीक है, इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। अनदर और भी वीडियोस जो है मैं जितनी जल्दी पॉसिबल होगा आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दूंगी। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। और भी सब्जेक्ट्स जैसे कि कुछ हैं जो मैंने पहले ही अपलोड कर रखे हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी वीडियोस आप लोग देख सकते हो। अगर वो सब्जेक्ट्स आपके हैं तो आप लोग देख लेना। ठीक है, और भी सब्जेक्ट्स के नोट्स जो है आपको मिल जाएंगे। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कमेंट्स बहुत सारे करते हैं, तो जितनी जल्दी पॉसिबल होगा मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करती रहती हूँ, ताकि आप लोग एक अच्छी प्रिपरेशन कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये चीज़ थोड़ा सा गैप हो गई एंड के बाद, ठीक है ना, ये पूरा एक साथ का क्वेश्चन है। ठीक है, अलग अलग नहीं है, इसको आप लोग जब लिखोगे थोड़ा सा ध्यान में रख के लिखना। ठीक है, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। टोटल काफ़ी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने कवर अप कर दिए हैं ताकि आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाओ। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि ये जो क्वेश्चन दिया है स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसमें क्या है राइट शॉर्ट नोट के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रख के आप लोग थोड़ा सा करना, ताकि आप लोग अच्छे तरीके से कर पाओ और कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। यहाँ पे भी देख लो और ऑप्शन दिया गया है ना, और ऑप्शन वाले जहाँ पे भी हैं आपको कोई एक करना है, ज़्यादा नहीं करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि बोला गया एक्सप्लेन एनी 4 फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे दे। ठीक है, 3 पॉइंट्स दे सकते हैं आपको। ठीक है, और हो सकता है कि 2 पॉइंट्स में भी आपको कई बार शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। ठीक है, लेकिन आपको चारों पॉइंट्स याद कर लेने हैं, ताकि आपके अगर कोई भी क्वेश्चन आए 2 मार्क्स में भी आएंगे तो आप ये आंसर लिख करके आ सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं।
चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी और ऑप्शन दिया है तो यहाँ पे भी आपको सेम वही कोई एक लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख लो, स्टेट द मेन फैक्टर्स अफेक्टिंग द चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है। मेन जो चीज़ें यहाँ पे पूछी जाती हैं, क्या क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स वगैरह के लिए अफेक्ट क्या करते हैं फैक्टर्स, वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो है आपको बतानी होती है। ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से याद कर लेना, ये क्वेश्चंस काफ़ी बार जो है आपके एग्ज़ाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जैसे कि देख लो, एक्सप्लेन दी 4 कंपोनेंट्स ऑफ दी मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट्स आपको 4 दिए हैं। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपको 2 पॉइंट्स लिखने के लिए शॉर्ट में दे दे आंसर, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स का दे दे, या फिर हो सकता है 3 पॉइंट्स भी आपको दे सकते हैं, लेकिन आप पूरे के पूरे 4 पॉइंट्स जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना, ताकि अगर 4 पॉइंट्स आए तो भी आप लोग लिख सको, ठीक है, 3 पॉइंट्स आए, 2 पॉइंट्स आए तो भी आप लोग गलती नहीं करो। यहाँ पे भी सेम देख लो, एक्सप्लेन एनी 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ठीक है। यहाँ पे भी आपका वही सेम रहेगा, 3 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स या 4 पॉइंट्स भी देंगे तो भी आप अच्छे तरीके से कर पाओगे। पूरे के पूरे पॉइंट्स जो है अच्छे तरीके से याद कर लेना है। यहाँ पे भी सेम है, क्वेश्चन नंबर 93 में एक्सप्लेन एनी 4 क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड सेल्समैन की 4 क्वालिटीज़ आपको बताने के लिए बोला जाएगा, या हो सकता है 2 क्वालिटीज़ भी बोल दे कि इम्पॉर्टेंट जो है वो बता दो आप लोग। तो ये पूरे के पूरे अच्छे तरीके से कर लेना, ठीक है। यहाँ पे भी एक्सप्लेन एनी 5 फंक्शंस ऑफ होलसेलर्स, ठीक है, 5 फंक्शंस पूछे गए होलसेलर्स के बारे में, हो सकता है 2, 3, 4 ऐसे भी दे दे, तो आप लोग इसके पूरे के पूरे कर लेना, ताकि आप लोगों से कोई भी अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोग इसे मिस करके नहीं आओ। इसी वजह से मैंने आप लोगों को जो है इसके नोट्स, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो मतलब कमेंट कर रहे थे कि मैम हमें बिज़नेस स्टडीज़ के नोट्स अच्छे तरीके से कहीं पे भी नहीं मिल रहे, तो प्लीज़ आप इसकी वीडियो ज़रूर से बना दो, ताकि हम लोग अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से करके अच्छे मार्क्स जो है लेकर के आ पाएँ। इस वजह से मैंने जितनी जल्दी हो पाया उतनी जल्दी आपके लिए वीडियो जो है प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि और भी वीडियोस हमारे चैनल पे आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल नोट्स आपके लिए मैं लाने वाली हूँ, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अनदर बच्चों के साथ ज़रूर से शेयर करो, ताकि वो भी बच्चे हमारी वीडियो से हेल्प लेके अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर पाएँ, ठीक है। काफ़ी सारे बच्चों को जो है गाइडेंस सही नहीं मिलती, किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, पढ़ना कैसे है, तो वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे गाइड करती रहती हूँ। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको डाउट्स बहुत सारे रहते हैं, तो आप जो है कॉन्टैक्ट नंबर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, एंड की वीडियो में जब मैं दे दूँगी वहाँ से भी आप कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है कोई भी चीज़ पूछोगे तो आपको मतलब फ़ीस चार्ज करनी पड़ेगी, फ़ीस जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ही रहती है। कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट है पूछ सकते हो। जिन स्टूडेंट्स को बेस्ट नोट्स अगर आपको चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अपनी प्रिपरेशन के लिए, तो आप कांटेक्ट करके ले सकते हो हमारे चैनल से, ठीक है। 8250129920 ये HKNS इन्फॉर्मेशन का नंबर है चैनल का। यहाँ से कांटेक्ट करके बेस्ट नोट्स की पीडीएफ आप एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो ले करके, ठीक है। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे ज़रूर से ज्वाइन हो जाएं। और चैनल पे अगर आपको जितनी भी वीडियोस आती हैं हेल्पफुल लगती हैं तो चैनल भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। हेल्पफुल रहती है तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब करके रखो।